मॉर्निंग गाइस, चाय पी लो। चाय पी लो, मैं चाय पी लो। आज हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी और मेरे को ठंड लग रही है। मैं भी नहा के आया ना, इसलिए। मैं घूमने जा पापा के लिए बाजार में आता, मतलब गूंद के रख देती हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर तो नहीं गूंद पाती मैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है प्रॉपर गूंदने में। गाइस, चूहा ने मेरी जान ले रखी है। एक चूहा ने मेरी जान ले रखी है गाइस, सच में। ये देखो, अंदर घुस के भी इसको काट गई पिन्नी को। हाँ, सर्दी में तो चाय पीने का मज़ा ही अलग है गाइस। तेरे दिल के निगाने हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लूँ, क्योंकि सामने में एक दीदी रहती हैं, बोली थी खुशी जी मुझे भी रोटी बना के खिलाओ किसी दिन बाजरे की। मेरी हर मैं कुछ भी बनाती हूँ उनको पता नहीं मेरे हाथ का क्यों अच्छा लगता है, समझ ही नहीं आता मुझे भी। पर 2 रोटी उनके लिए बनाऊंगी, 2 रोटी पापा जी के लिए। गाइस, लेट्स गो ट्राई अगेन। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलाना। ये तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया यार, गड़बड़ हो गई। अच्छा, अरे पानी ज़्यादा गिर गया गाइस, आटे में पानी ज़्यादा गिर गया। बहुत ज़्यादा पानी गिर गया है। अरे यार, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है कभी कभी। मैं इतना मुश्किल से सीखती हूँ, फिर वो ख़राब हो जाता है। अब आटे में इसमें पानी ज़्यादा गिर गया। गाइस, आज हवा चल रही है बाहर बहुत तेज़ की। मैंने कल ही धो दिए थे कपड़े, इस वजह से ये बाजरे का आटा गया इसमें। ला 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 ला। ग्यारह 1100 बज गए शायद, गए जाते लग रहा है। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा या जो भी करके जाऊँगा। एक गाना याद आ रहा है वैसे मेरे को, मम्मी पापा से रिलेटेड। मम्मी का है शायद, खाली मम्मी का है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवाड़ी है। ओ माँ, ओ माँ। गाना
एक टाइम था जब ये मूवी में जो गाना आया था जब, तो मैं बहुत गुनगुनाती थी इस गाने को, और मैंने अपने स्कूल में भाग भी लिया था इसी गाने को लेके। मैंने अपने स्कूल में लिया था कि मैं ये गाना गाऊंगी, और मैंने गाया था। मेरे को किसी ने पेन दिया, किसी ने कॉपी दी, किसी ने पैसे दिए, किसी ने टॉफ़ी दी। मेरे को इतने सारे गिफ्ट इकट्ठे हो गए थे मेरे पास गाइस। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने ये गाना गाया था। बहुत सारे गिफ्ट आए थे मेरे पास। और मेरे हमेशा एक वो थी कि मैं कोई भी प्रोग्राम होता था ना स्कूल में गाइस, तो मैं ना पहले ही बोल देती थी प्रोग्राम की। जब पता चलता ना हमारे स्कूल में कुछ प्रोग्राम होने वाला है या संगीत वगैरह होने वाले हैं तो मैं बढ़ चढ़ के भाग लेती थी हमेशा। मुझे बहुत शौक था पहले देशभक्ति गाने गाने का, तो इतना शौक था कि मेरे पास 3-3 4-4 किताबें होती थी। लेकिन क्या है ना गाइस, शादी के बाद जो लड़की की शादी हो जाती है ना, तो जो उसके सपने होते हैं ना बहुत ही कम पूरे होते हैं गाइस, बहुत कम। किस्मत वाले के ही होते हैं, जिसकी किस्मत में होते हैं गाइस। सोचा था शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, लेकिन क्या पता था खाना बनाना सीखना है, खाना बना के खिलाना सबको। ये भी एक जिम्मेदारी होती है शादी के बाद लड़की की। लेकिन जहाँ फैमिली बड़ी हो गई इसको, वहाँ तो किस अपने बारे में सोचोगे या सामने वाले के बारे में सोचोगे। जब मैं शादी होके आई थी गाइस, तो मेरी फुल फैमिली में आई थी मैं अपने घर पे सिर्फ मैं, मेरी दादी और मेरी माँ थी, और मेरे भाई थे। एक भैया था जो मेरी शादी के बाद यहाँ पे रखे थे कुछ टाइम उनको ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके नाम प्रॉपर्टी थी कुछ, तो इन्हीं के यहाँ से मेरे ससुराल से ही वो उठ गए थे। अब पता ही नहीं चला आज तक कहाँ हैं कैसे हैं। कोशिश भी बहुत करी ढूंढने के लिए, लेकिन गाइस पता नहीं चला कुछ भी। आज तक भी मेरे को उम्मीद रहती है कि आएगा भैया, इधर से आएगा इधर से आएगा, लेकिन कुछ नहीं है, लाइफ खराब है। पता नहीं चला प्रॉपर्टी के चक्कर में गायब हुआ है, क्या है क्या नहीं। किसका नाम है, किसी का नाम भी नहीं ले सकती थी मैं तो उस टाइम बिना देखे। लेकिन अब कुछ चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मेरे भैया को उठवाया गया गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो गुजर चुकी मैं जिन चीज़ों से। बड़ा अफसोस होता मुझे कभी, ना मेरी शादी होती यहाँ पे, ना ही मेरे भैया यहाँ से गायब होता। ज़िंदगी ख़राब हो जाती है लड़की के। जो सपने होते हैं, क्या क्या सोचती है लड़की एक अपने आप को लेकर, नहीं सब बेकार हो जाता है। दूसरे के लिए इंसान जब जीता गाइज, जब अपना सब कुछ अच्छा होता है। थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट, अपना भी खुद का भी, सामने वाले के लिए बारे में तब सोचना चाहिए जब हमारा अपना कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा एक सपना था, मैं दादी से कह देती अपनी से शादी से पहले, दादी हमारी जो 8-8 की ज़मीन है ना, तो उसमें ना हम जो माताएं होती हैं ना जो रोड पे जो घूमती रहती हैं, फुटपाथ पे बैठी रहती हैं, तो उस टाइम मैं 8th क्लास में थी। तब मैं उनसे ऐसी बातें करती थी मैं कि एक ना धर्मशाला बनवाएंगे, और इसमें अपने पूरे खेत में ना धर्मशाला बनवा के उसमें सब जो भी जितने भी गरीब लोग हैं ना, मतलब जो अलाउ नहीं करते, घर नहीं, जिनके पास कुछ खाने पीने में बहुत समस्या आती है, तो मैं उनको ये बोलती थी मैं कि गाय तो कि इसमें अपने खेत में रखेंगे बनवा के धर्मशाला बड़ी सी। भैया है, पता नहीं भैया मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, उनकी सारी प्रॉपर्टी भी उन्हीं के नाम थी। तो मेरे एक सपना था भैया हैं तो भैया का नाम होगा, प्लस मेरे पापा एक्सपायर, मैं तो पापा को देखी नहीं, छोटी चीज़ें ही नहीं देखी मैंने, कैसे थे कैसे नहीं थे, फ़ोटो में देखा सिर्फ पापा को गाइस। तो मैं कहती थी मैं कि मेरे पापा का नाम रोशन होगा। तो
अभी भी मेरा सपना है कि मैं बड़ा सा बोर्ड बनवाऊँ पापा के नाम का अपने घर पे। भले ही पापा और भैया नहीं है, लेकिन ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है गाइस, लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब यूज़ करने वाला ही नहीं है। मैं हूँ, मैं यहाँ पे देखूँ वहाँ देखूँ, तो बड़ा दिक्कत आ जाती है। और एक बदनामी जो माहौल लग जाती है ना इंसान के चेहरे पे कि इसने मरवा दिया होगा, ये करवा दिया होगा, वो करवा दिया होगा। एक जो बहन होती है ना, वो कभी ऐसा नहीं सोचती अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। समय का कुछ नहीं पता गाइस, उस टाइम मेरे में भी इतनी अकल नहीं थी जिस टाइम भैया यहाँ से उठा था। और अब समझ आने लगी है कुछ चीज़, अब बहुत सारी चीज़ समझ आने लगे गाइस। तो एक जो लाइफ में स्ट्रगल से गुजरता है ना इंसान, तो जो सब कुछ सीख लेता है, और इंसान से भी बहुत कुछ सीखता है इंसान गाइस। और लेकिन मैं खुश थी, बहुत खुश थी। यहाँ पे फुल फैमिली मिली, मेरी ददिया सास, ददिया ससुर, सास ससुर, देवर, ननद, जेठ जेठानी सब मिले मेरे को, और मैं बहुत खुश थी यहाँ। लेकिन शादी के जैसे ही 6-7-8 महीने बीते तो मुझे दिक्कतें होने लग गई थी करना गाइस। होता है कि हर कोई होता है ना कि गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती गाइस। तो कभी मैं घर पर भी कंप्लेंट नहीं करती थी, ये मेरे से कोई कुछ भी कहता था, मैं सोचती जो भी कुछ है तो यही है मेरे अपने, जो भी कुछ है ससुराल वाले थे। मैं अभी कंप्लेंट कर दूँगी फिर भी मुझे आके यहीं पर रहना है, तो होता ही है, लड़की यही सोचती है। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार जो मिला था गाइस यहाँ पे, वो मेरी सासू माँ का और वो मेरी ददिया सास का, ददिया ससुर, मतलब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अब कोई भी नहीं रहा, खाली सब लोग जी रहे हैं। तो जब मम्मी थी, मेरी सासू माँ थी, तो मुझे उतना फील नहीं होता था गाइस, बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता था इतना, ना ही मुझे पता था यहाँ के बारे में कुछ भी। लेकिन जैसे ही वो एक्सपायर हुई, अब मेरे सर पे जो जिम्मेदारी का पहाड़ आया गाइस, तो पता चला बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं लाइफ में। स्कूल टाइम से शादी के बाद तक का स्ट्रगल जो मेरी लाइफ में रहा गाइस, तो हर किसी के बस की, हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता, नहीं हर कोई लड़की झेल पाती। बहुत से तो केस कर देती हैं, दहेज केस कर देती हैं, और पता नहीं क्या क्या कर देती हैं। लेकिन मेरा जो भी था, जो भी है, मैं कोशिश कर रही, मैं मेरी माँ को संभालती हूँ, मेरी माँ को देखती हूँ, मैं भैया पापा नहीं तो मैं देखभाल करती रहती हूँ। अब तो मेरा हो गया है कि हस्बैंड भी पहले देखभाल करते थे उनकी, अब नहीं करते मेरी मम्मी की, क्योंकि एक होता है ना जो पैसा वो इंसान को मिलता रहता है ना, तो तब तक अच्छा लगता है इंसान। और जैसे ही जब सब बंद हो जाता है ना, तो कौन मैं कौन, ये होता है। मेरी माँ मेरे हस्बैंड को बेटा समझती थी, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि इंसान कब कहाँ कैसे बदल जाए, क्या है, कुछ नहीं पता होता गाइस। समय का कुछ नहीं कह सकते। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल की मुझे नहीं पता, कल मेरे साथ क्या हो गया, कल मैं यहाँ हूँ कहाँ हूँ पता नहीं, कुछ नहीं पता। बात करते करते लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ते में, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट जाती हैं लाइफ में इंसान की में। लेकिन मेरे तो यही मानना है कि जो पीछे साथ में वो भूल के उसको आगे अपनी लाइफ को जीना चाहिए इंसान को। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी स्ट्रगल किया है लाइफ में अपने में, लेकिन मैं हमेशा उनसे एक ही बात पूछती हूँ, जो भी तुम्हारी लाइफ में घटना घटी है उसको पीछे छोड़कर अपना लाइफ को जियो, क्योंकि अब बीवी बच्चे वाले हो आप, इसलिए शेयर करना चाहते हैं भाई। क्योंकि एक जो परिवार भी होता है, एक भी यूट्यूब पे भी, जैसे कि आप से मैं बात कर रही थी, आप मेरी फैमिली की तरह हो सब, मुझे भी लाइफ में बहुत शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा सपना ही रह गया। मैं दादी को बोलती थी जो सपना ही रह गया, लेकिन मेरी अभी भी मेरा उम्मीद है मैं बड़ा सा बोल पापा के नाम मेरे खुद के पापा बनाने में। भले मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, भले मैंने चूल्हे पे आके यहाँ रोटी बनाई है गाइस, लेकिन
उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद कभी भी इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए अपनी, और उस पर कायम रहना चाहिए अपनी उम्मीद पर गाइस। अपनी उम्मीद जो उम्मीद है उसको बरकरार रखना चाहिए, उम्मीद को। मैं अपनी उम्मीद को बरकरार रखी हूँ। कभी तो मैं मेरे पापा का, भैया का नाम रोशन होगा। भले ही मैं ससुराल में रोटी चूल्हे माँ के मोड़ ही दिया है, वैसे तो एक तरीके से देखा जाए कुछ सीखना नहीं, कुछ नहीं, बस रोटी सीखनी, रोटी खाना बनाना, बस इतना ही। फैमिली को देखना, खुद को मत देखना, ऐसे औरों के बारे में सोचना है। like big file with an overly simple program, which is no packages. Why? I have the solution. This right here is a website that's going to allow us to actually open this बहुत ठंडी भी हो रही है। file. So we just बाबू कहाँ है डॉट में? हाथ मेरे सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा है। there is a bunch of values. कैसे आप सभी वैसे कोई कम है? क्यों? कुछ तो बोला करो। मैं ही बोलती बकती रहती हूँ। आप कुछ बोलते ही नहीं गए, कुछ तो बोला करो। ठंडी हो रही है इतनी सारी, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। अब मुझे जीना है गाइस, मेरी माँ के लिए मुझे जीना है, मेरी माँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मैंने जो भी स्ट्रगल देखा अपनी बेकार कर बेकार है। We can set a new value and we can change the folders. We can't just type anything inside. It actually has to be something real. देखो बाबू क्या कर रहा है? I mean, what if we try Minecraft colon देखो छोटे बाबू, ये तो उठता उस वाले कमरे में, इस वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता है। as a nether. हैं? So Mojang, please don't panic. ठंडी लग रही है तेरे को? And now let's click save. And just like that, gamers. बताओ इसको ठंडी लग रही, देखो। .dat file. I'm low-key kind of terrified, but here goes nothing. छुट्टी के मजे ले रहा है। Parental settings are not supported. We aren't. Okay. हैं? Let's just click. I know what I'm doing. And then, oh no. Okay. हटा, मुझे भी देना थोड़ी सी। A while, gamers. And so I'm gonna go ahead and leave this world loaded, and we're gonna check back later onto the video. So keep watching, gamers. ये बहुत साथ दे रहा है सर्दी में, Obsidian Golem. गरम गरम हवा दे रहा है, गरम गरम बाल गीले, However, बाल सुखाने थोड़े से। this lights real fast. Never in the new golem. इतना रात के बच्चे ना उदाई गर्म करते हैं। Right next to him. बस छोटे बालों को फायदा भी है, कंघी करने की जरूरत ना पड़ती, बस हाथ मारो तो क्या हो गया। मैं कह के दिन में कंघी करती हूँ, बहुत लोग नहीं करते। जैसे हेयर ड्रायर नुकसानदायक भी होता है ना बालों के लिए, गाइस होता है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। इससे बाल कमज़ोर होते हैं ज़्यादा यूज़ करने से। मज़ा आ रहा है देख के सत्तर में खाने आज तो धूप भी नहीं निकली बिल्कुल भी, और मेरे हाथ भी ठंडे हुए हैं बहुत ज़्यादा।